एक चमगादड़ की कीमत तुम क्या जानो चाइना बाबू, लेकिन इस चमगादड़ की कीमत वह व्यक्ति भी समझ चुका है जो केक भी यह पूछ के खाता था कि इसमें अंडा तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कोरोना काल चल रहा है और ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोरोना वायरस जो है चमगादड़ और वहाँ के जानवरों से आया है जो चाइना में खाए जाते हैं और पाले जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर में ये चाइना वाले ये सारे जानवर क्यों खा जाते हैं? ये वह सारी चीज़ें, उटपटांग चीज़ें क्यों खा जाते हैं कि जो एक आम व्यक्ति या दुनिया के दूसरे कल्चर में खाने की सोच भी नहीं सकते। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर में चाइनीज पीपल जो हैं, चाइना के लोग जो हैं, वह ऐसी उटपटांग चीज़ें कहाँ से खाना सीखे और वह क्या कारण था। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें चाइना के इतिहास की, तो चाइना में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, वही बौद्ध धर्म जो अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया करता था। लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म में जो अहिंसा की बातें थी वह कम होने लग गई और चाइना भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ता गया। चाइना के एक प्रसिद्ध नेता थे जिनको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जनक भी कहा जाता है, जिनका नाम था माओ। माओ जो है वह चाइना को एक अलग ही देश बनाना चाहते थे, उसकी अलग ही तरक्की चाहते थे और इसी के चलते उन्हें लगता था कि देश में ऐसे 4 जीव जंतु हैं जो देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए उन्होंने 1958 में एक 4 पेस्ट थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करी। इस थ्योरी के अनुसार देश में ये जो 4 जंतु हैं इनको हमें मारना था, जड़ से उखाड़कर फेंकना था। वह थे मच्छर, मक्खी, चूहे और जो गुरैया, चिड़िया जो आपने देखा होगा हमारे घरों के बाहर आती है। यही 4 जीव थे जो वो चाहते थे कि चाइना से हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। उन्हें लगता था मच्छर और मक्खी से गंभीर बीमारियां फैल रही है और जो चूहे और जो गुरैया चिड़िया है वह हमारी फसलों को बर्बाद करती है, जिससे कि जो फसल, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है वह प्रभावित होता है। इसी वजह से उन्होंने हर व्यक्ति को, चाइना में रह रहे हर व्यक्ति को आदेश दिया कि जितना हो सके इन चारों जीव जंतुओं को आप मारिए। और जी हाँ दोस्तों, लोगों ने भी इसका पालन किया और जिसको जहां पर भी चूहा, गोरैया, मक्खी, मच्छर दिखता वह उसे मारते और चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें इनाम भी दिया करती थी। देखते ही देखते चाइना के लोगों में गुरैया और चूहे मारने की होड़ सी लग गई। हर कोई इनाम पाने के लिए, मेडल पाने के लिए गुरैयों का शिकार करने लग गया। और एक वक्त ऐसा आ गया कि जब जो चिड़िया थी इसका चाइना से लगभग नामो निशान ही खत्म हो चुका था। देश से लगभग गोरैया की आबादी खत्म होने के बाद अब चाइनीज लोगों को लगने लगा था कि जो उनकी फसल है वह दोगुनी स्पीड से बढ़ेगी। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा, क्योंकि चाइनीज लोगों ने जो अनुमान लगाया था उसमें वह एक बात भूल चुके थे कि जो गोरैया अब उनकी फसल खाती है वही गोरैया वह कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े भी खाती है जो उनकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी का असर देखने को मिला। अब उन्होंने गोरैया की जो आबादी थी वो तो लगभग खत्म कर दी थी, लेकिन वह कीट पतंगे, वह जो टिड्डे थे जो फसल को काफी भारी नुकसान पहुंचाया करते थे, उनकी आबादी चाइना में 2 गुनी 4 गुनी हो चुकी थी। अब इन टिड्डों ने, कीट पतंगों ने जो फसलें थी उनको इतना भारी भरकम नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया था जिसका चाइनीज लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं था। क्योंकि जो गोरैया इन कीट पतंगों की आबादी को कंट्रोल किया करती थी वह तो इन लोगों ने खत्म ही कर दी थी। और इसी वजह से चाइना में सारी फसलें जो है वह बर्बाद होती चली गई और एक समय ऐसा आया जब चाइना में भयंकर अकाल पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, चाइना में अकाल पड़ गया और वहाँ के लोगों के पास खाने के, पीने के, किसी के भी कुछ भी साधन नहीं बचे थे। अकाल की वजह से लोग भुखमरी का शिकार होने लगे थे और इसी कारण उनके जो भी हाथ आता, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, सांप, वह हर चीज वह पकड़ के खाने लग गए थे। और जी हाँ दोस्तों, यह जो अकाल है वह 8 से 10 साल चला और इसी टाइम पीरियड में चाइनीज लोगों की पूरी फूड हैबिट ही बदल गई, क्योंकि अब लोगों ने इसको अपना एक धंधा बना लिया था। ये दोस्तों, अब लोग वाइल्ड लाइफ जो जानवर होते हैं इनकी फार्मिंग करने लग गए थे और अब ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री चाइना में डेवलप हो चुकी थी। वही फूड हैबिट जो उस 8 से 10 साल के पीरियड में उस जनरेशन ने अपनाई थी, अब वही फूड हैबिट जनरेशन टू जनरेशन पास होती चली गई और वही चीज जो है वह आज भी जारी है। और वही चीज आज एक चाइना में बड़े ही व्यापार का रूप ले चुकी है। अपने लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने उस वक्त सभी वाइल्ड लाइफ फार्मर्स और जो वेट मार्केट्स हैं सभी को अप्रूवल दे दी थी, जो कि आगे चल के चाइनीज कल्चर का एक हिस्सा बन गई। इसलिए चाइनीज सरकार आज भी एक भी वेट मार्केट या वाइल्ड लाइफ फार्मिंग को खत्म नहीं कर पाई है, क्योंकि अब ये एक चाइना के कल्चर का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। और दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि दुनिया में जितने भी डेडली वायरस फैलते हैं उसमें से लगभग 80 to 90% जो वायरस हैं वह चाइना के जो वेट मार्केट हैं उसमें ही पनपते हैं और वहीं से इनके फैलने की शुरुआत होती है। तो जाते जाते 2 पंक्तियों द्वारा अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। करी तुमने बड़ी नादानी,
करी तुमने बड़ी नादानी, जिसकी कीमत अकाल के रूप में चुकाई। थी तुम्हें अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी, सो जो भी जानवर मिला उसी से करी भरपाई। अब तो चाइना तुम सुधर जाओ, अब तो चाइना तुम सुधर जाओ, क्योंकि अभी भी उल्टा सीधा खा के तुमको मजा आ रहा है और तुम्हारे इसी पागलपन की कीमत आज पूरा विश्व चुका रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।